हाय लियो, सिंह राशि। वेलकम टू योर रीडिंग। तो लियोस, आज की रीडिंग हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है, आपके लव रिलेशनशिप में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो यहाँ पर हम इस रीडिंग को करते हैं और देखते हैं आपकी रीडिंग में पास्ट में क्या हुआ था, आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में। 7 of Swords, 6 of Pentacles, Ace of Pentacles, द डेविल। डेविल की एनर्जी थी आपके पास्ट में। तो फ्यूचर की एनर्जी हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम पास्ट प्रेजेंट को देखेंगे यहाँ पर। तो पास्ट की एनर्जी अगर देखें यहाँ पर तो 7 of Swords की एनर्जी आ रही है। अब ऐसा पर्सन ये हो सकता है जहाँ पर कि ये पर्सन भाग रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है और किसी सच्चाई से भाग रहा है, किसी से झूठ बोल रहा है और एक पेनफुल सिचुएशन लाइफ में, चीटिंग की एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। ओके, तो ये हो सकता है कि या तो आपकी है या किसी और पर्सन की है जो कि आपके लाइफ में थे। तो हो सकता है कि ये 7 of Swords की एनर्जी है पास्ट में। और कुछ मटेरियल चीजें, मनी, फाइनेंस का इश्यू भी हो सकता है किसी की लाइफ में, जहाँ पर कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था रिलेशनशिप में और बैलेंस सिचुएशन नहीं थी। किसी को जरूरत थी यहाँ पर टाइम की, एनर्जी की और मनी की, सपोर्ट की, लव की। तो हो सकता है यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है आपके रिलेशनशिप में, जिस वजह से कोई प्रॉब्लम आई है रिलेशनशिप में और कोई भाग गया है रिलेशनशिप से। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट में आप किसी फाइनेंशियल इश्यू से गुजर रहे थे और हो सकता है कि प्रोग्रेस नहीं थी लाइफ में और कोई नेगेटिव एनर्जी थी आपके लाइफ में, या कोई हैबिट, एडिक्शन और कोई कोई जैसे कंट्रोल कर रहा है और लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी की लाइफ में, कोई पैटर्न्स हो सकते हैं और कुछ तो ऐसा है जहाँ पर कि इन चीजों को ठीक करना था। और हो सकता है कि डेविलिश एनर्जी, ओके, आपके लाइफ में जिस वजह से हो सकता है कि ये चीजें खराब हुई हैं आपके लिए। और अब जो प्रेजेंट मोमेंट है, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अब पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और हैप्पी दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से। ओके, और हो सकता है कि कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव आइडिया और कुछ तो ऐसा लाइफ में कर रहे हैं जहाँ पर कि आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी है। हो सकता है आप डेविल्स एनर्जी को एंड कर रहे हैं अपने लाइफ से, ये भी हो सकता है। और द एम्प्रेस का कार्ड है तो ये ग्रोथ को बताता है, लाइफ में अबंडेंस को बताता है। तो हो सकता है कि आप चाहते हैं लाइफ में ग्रोथ हो, अबंडेंस आए और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हैं और सेल्फ केयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर प्रोग्रेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो
जगलिंग की एनर्जी है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आप किसी दो पर्सन से जगल कर रहे हैं। दो पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, या आपके माइंड में हो सकते हैं, या हो सकता है कि मनी फाइनेंस को लेकर या करियर को लेकर कुछ जगल कर रहे हैं लाइफ में, रिलेशनशिप को लेकर और करियर रिलेशनशिप को लेकर और करियर को लेकर बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि लाइफ में अब आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं। जैसे चल रहा है लाइफ को वैसे ही आप चला रहे हैं या चलना चाहते हैं। कोई भी किसी तरीके का प्रेशर नहीं है, और आप अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, या लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। हो सकता है किसी से कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। कुछ चीजों में एक्शन की बात आ रही है, तो हो सकता है कुछ एक्शन भी लेना चाहते हैं आप। ओके, तो और क्लैरिफाई करने वाले हैं इन कार्ड्स को, देखते हैं। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे पहले। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्या एनर्जी है ये। कुछ नवीनीकरण लाइफ में, कुछ नए तरीके से एक न्यू बिगिनिंग। तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप हो सकता है कुछ नयापन या कोई न्यू रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, और किसी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। रोमांस दिखाई दे रहा है। तो ये रोमांस आपके लाइफ में, तो यहाँ पर रोमांस यंग कपल दिखाई दे रहे हैं, ब्यूटी रोमांस इसमें दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि मैरिज कमिटमेंट, और हो सकता है कि लिविंग हैप्पी, एक अच्छे रिलेशनशिप में, कंफर्टेबल रिलेशनशिप में। और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है, किसी के क्लोज आ रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि रिलेशनशिप में सक्सेस। ओके, और हो सकता है कि किसी को गिफ्ट देना, ये भी हो सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप जहाँ पर कि कामदेव है, और हो सकता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप है। ओके, तो यहाँ पर फीलिंग्स हैं, और 2 ऑफ पेंटिकल्स में है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आप हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जहाँ पर कि वहां पर आप इस व्यक्ति के साथ एक बदलाव चाहते हैं। और यहाँ पर आप दोनों अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हुए और एडजस्ट करते हुए अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे संबंध दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव चीजें, और मेल जोल एक दूसरे से, ये भी हो सकता है। और महत्वपूर्ण बातें आप किसी से कर रहे हैं। तो जगलिंग की एनर्जी है, यानी कि आप बैलेंस कर रहे हैं एक सिचुएशन को लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को। ओके, क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। और यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये भी यहाँ पर है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक मेल जोल बनाना, और हो सकता है किसी के साथ अच्छे संबंध, और ऐसी क्षमता, कोई ऐसा कलाबाजी करना, या हो सकता है नौकरी में कोई बदलाव, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है कि लाइफ में आप फ्लेक्सिबल हैं और बैलेंस बनाते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये एनर्जी हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फॉर्चून बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। और फॉर्चून का कार्ड पूरी तरीके से गुड लक को बताता है लाइफ में।
किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मकता में बदलने की शक्ति है इस कार्ड में। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, सफल प्रेम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा प्रेम प्रसंग जहाँ पर आपको सफलता मिल रही है, ये हो सकता है। ओके, 5 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। 3 और 2 5 यहाँ पर बनता है, तो 5 नंबर आप देख सकते हैं। एक पॉजिटिव चेंज जैसे कि आपकी लाइफ में आ रहा है, तो अच्छी एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में। तो अब हम देखेंगे फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में कैसी एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए लियो सिंह राशि के फ्यूचर में कैसी एनर्जी रहेंगी। लियो सिंह राशि के फ्यूचर। द मैजिशियन और द वर्ल्ड, अच्छी एनर्जी है। अगेन फिर से यहाँ पर सन की एनर्जी आ रही है। क्लैरिफाई करेंगे इस कार्ड को। द वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स लियो सिंह राशि। तो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है फ्यूचर में। तो आप एक न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं फ्यूचर में, और हो सकता है कि अभी आप एक न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं, तो अब हो सकता है कि एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड पूरी तरीके से न्यू वर्ल्ड, मतलब न्यू वर्ल्ड में एंटर करना, नई तरीके से जीवन को जीना शुरू करना, नए लोगों से मिलना जुलना और नई चीजों को सीखना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज लेना। रिलेशनशिप के लिए अगर देखें तो यहाँ पर कोई न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन से आप जैसे कि मिल रहे हैं, और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप बिल्कुल संभल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इसमें, और केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं इस कार्ड से। तो हो सकता है कि कुछ तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि चीजों को आप बेहतर तरीके से करना सीख रहे हैं, और जैसे कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, कुछ न्यू प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ओके, रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है, और यहाँ पर हो सकता है कि 11 और 1 नंबर का कार्ड है। तो आपके लिए ज्यादातर यहाँ पर 11 नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है। भारी बदलाव होना है, और यहाँ पर हो सकता है कि जो कि आपकी प्रेजेंट मोमेंट की सिचुएशन है, जहाँ पर कि आपकी कुछ सोच है, और हो सकता है कि उस सोच को उल्टा करके देखना है, जैसे कि एक अलग दृष्टिकोण करके देखना है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप अपनी सोच में बिल्कुल बदलाव कर रहे हैं, नई दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी हैं जहां पर कि आपकी पूरी तरीके से सोच में ही बदलाव आ चुका है, आप बिल्कुल नए तरीके से सोच रहे हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर पास्ट में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, और
कोई आपकी लाइफ से गया है, या आपने ऐसा डिसीजन बना है कि आप किसी से अलग हो जाएंगे, ऐसा भी था। तो हो सकता है ऐसा प्रेम संबंध जहाँ पर कि आपने बहुत ज्यादा पेन फील किया है, एक ऐसा उदासीन प्रेम जहाँ पर कि बहुत ज्यादा एग्रेशन भी था। अ, और हो सकता है कि वहां पर आपने बहुत सारी चीजों को चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर मैजिक हो रहा है, जैसे आपकी लाइफ में मैजिक की तरह चीजें बदल रही हैं। इन्फिनिटी का साइन है, कुछ कंप्लीट हो रहा है, पूर्णता आ रही है जैसे कि लाइफ में, ऐसा हो सकता है। तो एक मैजिशियन की एनर्जी अच्छी एनर्जीज हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सन की एनर्जी में आ रहे हैं। तो सन की एनर्जी 19 नंबर की एनर्जी है, और 20 नंबर का कार्ड यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी को बताता है, जजमेंट की एनर्जी को बताता है। तो लाइफ में जैसे कि आपको एक सेकेंड चांस मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, और फिर से आप एक सन की एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ पर इस एनर्जी को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर वुल्फ के कार्ड ने। तो जुपिटर की एनर्जी यहाँ पर जेमिनाई में। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अवेयरनेस में आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों के लिए आप अवेयर हो रहे हैं, और आपकी लाइफ में गेन भी हो रहे हैं इस चीज को लेकर। आप भारी बदलाव कर रहे हैं अपनी सोच में, अपने लाइफ में, और हैबिट, एडिक्शन, जो भी ये चीजें थी पास्ट में। और यहाँ पर हो सकता है कि ये रीडिंग में जो कार्ड आया है, तो आपकी जो सिचुएशन है एक चैलेंजिंग सिचुएशन, और वहां पर हो सकता है कि सन का कार्ड और ये कार्ड हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं फ्यूचर में, और कुछ कामों को ऐसे कर रहे हैं जहाँ पर कि आप बिल्कुल पॉजिटिविटी में आ रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से चीजों को कर रहे हैं, और ऐसा काम जो कि आप पहली बार कर रहे हैं, लेकिन उस काम का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पर नेगोशिएशन का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर आप कोई तरीके का डिसीजन भी बना सकते हैं, और दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आपको किसी के साथ बातचीत करना है और किसी मामले को ठीक करना है, तो वहां पर दोनों पार्टीज रेडी हो जाएंगी किसी बात को मानने के लिए, और बैलेंस के लिए, हार्मनी के लिए, लव के लिए। यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी आ रही है। तो जस्टिस की एनर्जी है ये। किसी भी सिचुएशन में बातचीत कर कर चीजों को सुलझाया जा सकता है। तो सन की एनर्जी है यहाँ पर। और मैरिज के लिए कुछ आप देख रहे हैं, कोई गाइडेंस देख रहे हैं, वहां पर बातचीत कर कर चीजों को सुलझाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर ईगोटिज्म का मैसेज भी है, तो इसको भी बताएंगे। यहाँ पर ईगोटिज्म किसी तरीके का पास्ट में, जहाँ पर कि आप ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जहाँ पर थोड़ा सा अहंकार की भावना आ जाना, और अपने व्यवहार को देखना, किसी तरीके का दूसरों का अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको सम्मान देने की जरूरत हो सकती है। तो वहां पर हो सकता है कि इस चीज में भी बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कि आप थोड़ा सा कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं, और हो सकता है कि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को माने। ओके, ऐसा भी हो सकता है। लियोज में ही एनर्जी है, आप देख सकते हैं 5 नंबर का कार्ड है। तो ये भी यहाँ पर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि सन की एनर्जी है यहाँ पर। सन के कार्ड को क्लेरिफाई किया इस कार्ड ने। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी पॉजिटिविटी आ रही है, आप यहाँ पर भी अच्छा फील करेंगे। ओके, इस चीज पर भी ध्यान देंगे। तो ऐसा यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। और अब हम थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए लियोज के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, और यहाँ पर नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो कुछ भी यहाँ पर
निश्चित नहीं है, चीजें बदलेंगी और हो सकता है कि चीजें बदल रही हैं आपकी लाइफ में। और ये टाइम हो सकता है कि आपको किसी के लिए कुछ करना है, ना कि आप ये सोचे कि आपके लिए कोई कुछ करेगा। यह टाइम हो सकता है देने का। ओके, तो हम पूरी तरीके से और देखेंगे इन कार्ड को और क्लेरिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपके लाइफ में किसी सिचुएशन में समझौता हो रहा है और हो सकता है कि अब समय है बातचीत करने का, चीजों को सुलझाने का, एक नई शुरुआत करने का। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग, रिलेशनशिप में किसी न्यू रिलेशनशिप में भी न्यू बिगनिंग, एक नया रिश्ता और नए रिश्ते की शुरुआत, और रिश्ते में नयापन या हेल्दी रिलेशनशिप, बैलेंस रिलेशनशिप। और जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे अब भी डील करना चाहेगा और आपके साथ ओपन होना चाहेगा, और हो रहा है ऐसा। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा देना है, गिवर बनना है, सेल्फिश नहीं होना है, और हो सकता है कि अपने दिल की बात को कहना है, कि आप भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपका मैरिज का योग बन रहा है, और इंगेजमेंट का योग बन रहा है। तो हो सकता है कि यह टाइम एक पॉजिटिव टाइम आ रहा है। तो अपना ख्याल रखना है, आपने अपनी भी केयर करनी है, सेल्फ लव भी करना है। और यहाँ पर नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो हो सकता है कि आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि आप चाहते हैं, और कुछ भी निश्चित नहीं है, चीजें बदल सकती हैं। और आप सिचुएशन में है जब आप चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो हो सकता है कि स्थिति अभी भी आपके हाथ में है, और अभी भी स्थिति को अपने हाथ में लिया जा सकता है। ओके, और इसके बाद है यहाँ पर टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो समय आ चुका है कि अब आपको ये नहीं पूछना है कि किसी ने आपके लिए क्या किया है, अब ये देखना है कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, और हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि आपकी लाइफ में है ट्रस्ट वर्दी हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप सेवा कर सकते हैं किसी की। आपके लाइफ में हो सकता है एक बैलेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपका जीवन व्यवस्थित हो रहा है, ऐसा मैसेज है यहाँ पर इस कार्ड से। ओके, और कुछ फाइनल मैसेज देखेंगे एंजल आंसर, जहाँ पर कि ये डायरेक्ट आंसर है आपके लिए। अगर आप यस और नो में भी कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके आंसर यहाँ पर निकल कर आएंगे। लियो सिंह राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं? बिग हैप्पी चेंज। तो आपके लाइफ में हैप्पी चेंज आ रहे हैं बहुत बड़े। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं तो वहां पर उनको आंसर मिल सकते हैं। और अबंडेंस लाइफ में आ रही हैं, किसी भी तरीके से अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। टेक एक्शन, तो हो सकता है कि आप किसी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक्शन लेना है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो किसी को हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि वो चीजों में सुधार आ रहा है, और उन चीजों को ठीक करना है, अपनी हेल्थ को भी ठीक रखना है। ओके, तो ये है लियोस आपकी रीडिंग। और रीडिंग आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हो रही है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।